नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बीते 2 दिनों में बीजेपी को उसके 2 सहयोगियों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। हरियाणा में पहले जेजेपी अलग हुई और अब बिहार में पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में वही हुआ जिसका डर था। बिहार में आखिरकार एनडीए टूट गया। सबको साधने के चक्कर में बीजेपी इतनी बुरी तरह फंसी कि एक सहयोगी टूट ही गया। बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग तो फाइनल कर ली, लेकिन पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। चिराग को मनाने के चक्कर में पशुपति पारस एनडीए से छूट गए। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद एक्स पर लिखा कि एनडीए के सहयोगी के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। बिहार में जो फॉर्मूला एनडीए ने तैयार किया है दोस्तों, उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, जबकि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को मिलेगी। 40 सीटों में से एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं मिली है। हाजीपुर की जिस सीट के लिए चाचा भतीजे में जंग छिड़ी थी, वो सीट बीजेपी ने चिराग को दे दी है। खबर है कि पशुपति पारस आखिर तक का हाजीपुर के लिए अड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यह सीट नहीं दी और उनके सामने राज्यसभा सदस्य का ऑफर रखा, जिसे पशुपति ने ठुकरा दिया। बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव रख दिया है और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पासवान को मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। लेकिन दोस्तों, पशुपति पारस ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर यस नहीं कहा है और बेहद नाराज हैं। अब ऐसे में अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो बिहार में बीजेपी का नुकसान जरूर करेंगे, क्योंकि बिहार में करीब 5% वोट दलितों का है। ऐसे में पशुपति पारस का नेक्स्ट स्टेप 2024 चुनाव के हिसाब से अहम हो जाता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। शायद इसीलिए बिहार में बीजेपी चिराग की शर्तों को मानने के लिए तैयार हुई है। खबर है कि चिराग पासवान हाजीपुर की सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि नवादा, खगड़िया, वैशाली उनको मिली है और गोपालगंज या जमुई में से कोई एक सीट भी चिराग को मिलेगी।